आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से एसआईपी और लमसम के मैटर पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर बढ़िया कौन सा होता है, कहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, कहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहते हैं, उसके अलावा कौन सा करना चाहिए। अगर मानकर चलिए कोई बंदा ऐसा है जो पहली मर्तबा मार्केट में आ रहा है तो उसे एसआईपी के ज़रिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी इसको लेकर डाउट है तो वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। डायरेक्टली अगर मैं आपको ये कहूँ कि एसआईपी बेहतर होता है तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं कह दूँ कि लमसम सही होते हैं तो ये भी सही नहीं होगा। तो फिर क्या सही होगा? सही ये होगा कि सिचुएशन और कंडीशन को देखना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन को हमें देखने पड़ेंगे। अब चलिए बैक टू बैक हम देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स की सुविधा, मतलब कोई एक बंदा है, मानकर चलिए एक आदमी है, ये कवर है लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक आदमी है। अब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये डिपेंड करता है इस इंसान के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। कैसे? मान कर चलिए कि उनके पास हर महीने पैसे आते हैं, सैलरी आती है, या फिर जैसे जो भी उनके इनकम सोर्स है वो महीने के हिसाब से आते हैं, तो उनके लिए एसआईपी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसी के ऑपोजिट में एक व्यक्ति ऐसा है जिसे कहीं से गिफ्ट मिला, कुछ पैसे मिले, या फिर कंपनी वगैरह से बोनस वगैरह मिला, या जहाँ से भी उनको एक मुश्त इकट्ठा उनके पास बहुत सारा पैसा आया, 50,000, लाख रुपये, 2 लाख, 4 लाख, जो भी पैसा था वो आना था वो आ गया उनके पास। तो देखिए अब ऐसे कंडीशन में उनके लिए लमसम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फाइनली अगर इनकम के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें तो जिनको मंथली तौर पर इनकम आ रहे हैं उनके लिए एसआईपी बेहतर है। लेकिन किसी तरह से कहीं से भी किसी व्यक्ति के पास इकट्ठे अगर बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उनके लिए लमसम सही है। देखिए अब एक बहुत ही मेन बात आती है कि रिस्क और रिटर्न्स एसआईपी में ज़्यादा है या लमसम में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसको भी आप कई एंगल से देख सकते हैं। मानकर चलिए कि मिस्टर ए है जिन्होंने लमसम किया, तो अब इन्होंने जो लमसम किया है वो मार्केट के किसी एक लेवल पर ही 1 लाख रुपए का लमसम किया है। तो अब उस लेवल से ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो पूरे 1 लाख रुपए पर उन्हें रिटर्न्स मिलेगा। 10% का मिले, 20% का मिले, या 15% का मिले, या 1% का मिले, मतलब उन्हें पूरे 1 लाख रुपये पे 10% का या 15% का जो भी रिटर्न्स मिलेगा मार्केट से पूरे 1 लाख रुपये पे मिलेगा। लेकिन मिस्टर बी है जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट करा। अब सोचिए मार्केट के एक लेवल पर उन्होंने 5,000 या 10,000 रुपये के एसआईपी स्टार्ट करा तो उनको 5,000 या 10,000 रुपये पर ही उनको 2% या 10% जो भी मिलना होगा मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि किसी को 1 लाख पर अगर 10% मिल रहा है और किसी को 5,000 पर 10% मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे तो उनके ही बनेंगे जिनको 1 लाख पे 10% मिल रहे हैं। लेकिन जस्ट अगर इसका उल्टा करके देखें कि मिस्टर ए ने मार्केट के किसी एक लेवल पर लमसम कर दिया, अब वहाँ से मार्केट गिरने लगी तो उनके 1 लाख के हिसाब से परसेंटेज वाइज गिरेगा। समझ रहे हैं ना? उनके पैसे ख़राब होंगे, उनके पैसे मतलब नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन कोई बंदा ऐसा है, या फिर यहीं पर आप देख लीजिए मिस्टर बी जिन्होंने एसआईपी किया था तो सिर्फ 5,000 या 10,000 की एसआईपी किया था, तो 10,000 या 5,000 जिस परसेंटेज के हिसाब से मार्केट गिरेगी तो सिर्फ 5,000 का उतना परसेंट गिरेगा ना। 5%, 10%, 15% जो भी गिरावट हो रही है तो 5,000 पे या 10,000 पे ही गिरेंगे ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बोला था कि डायरेक्टली किसी एक को अच्छा कहना है या किसी एक को बुरा कहना है, ये मेरे को लगता है कि सही नहीं होगा। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनके एंगल से आप देखने की कोशिश करें तो आपको लमसम ज़्यादा बेहतर लगेगा, और कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनके जिस रीज़न से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एसआईपी अच्छा लगेगा। लेकिन जनरली जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो एसआईपी माना जाता है। देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं। जनरली रीज़न के अगर जो कि जनरल है, किसी एक के लिए ख़ास नहीं है, वो रीज़न ये है कि भाई एसआईपी के ज़रिए जो होते हैं ना वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम बचा पाते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लमसम में वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एसआईपी में मार्केट के हर लेवल पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट के हर लेवल पर होता है, तो इससे आपके रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, रिटर्न्स भी बेहतर होते हैं। लेकिन अगर लमसम आपने किसी मार्केट के
गलत लेवल पर कर दिया तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ेगा। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, बहुत ही लंबे समय के लिए, मानकर चलिए कि आपने 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑफ कोर्स नो डाउट वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा माइंड में नेगेटिव बातें आएंगी। दूसरी बात, एसआईपी अगर आप करते हैं, एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट को आपको टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती। टाइम इन द सेंस कि आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में तेज़ी आ रही है या गिरावट आ रही है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ उतना एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप लमसम करते हैं तो वहाँ पर मार्केट को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। और मार्केट को इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखते हैं कि वहाँ पर फिर से हमें लमसम करना है, बल्कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उस पर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस टेंशन से हम ज़्यादा मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं और देखते भी हैं। अब लास्ट में एक बहुत ही ज़रूरी बात, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उनके पास पैसे हो तब भी उनको कुछ टाइम तक के मार्केट में रहना चाहिए और एसआईपी के साथ उन्हें जाना चाहिए, मतलब एसआईपी करना चाहिए। रीज़न क्या है, देखिए, जब तक हमारे पैसे लगे नहीं होते हैं मार्केट में ना, मार्केट को हम उतना केयरफुली एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे पैसे लगेंगे एसआईपी के ज़रिए तो यहाँ पर कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपके पैसे एसआईपी में जा रहे हैं, वो मार्केट के किसी भी लेवल पर इन्वेस्टमेंट होगा तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। दूसरी बात, जब आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जब आप करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर मार्केट को आप देखने लगेंगे, इनसे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एसआईपी करके आपको मार्केट को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी चाहिए। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जो बिल्कुल ही नए लोग हैं वो एसआईपी के साथ जाएं। और दूसरी बात, मानकर चलिए कि नया आदमी है, इन्वेस्टमेंट किया और भारी वाली गिरावट हो गई, तो वहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा सदमा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो मार्केट में आया है, उसको पता चलेगा कि भाई ठीक है गिरावटें भी हो रही है, उन्होंने पहले तो सुन रखा है, लेकिन वो देखेगा प्रैक्टिकल अपने जीवन में सब कुछ देखेगा, तो उन्हें लगेगा कि चलो ठीक है इतने पैसे पर तो ही गिरावट हुई है ना। लेकिन अगर इकट्ठे एक मतलब बहुत सारा पैसा निवेश कर देता है और तब जाकर गिरावट हो, तो इतने पैसे जो उनके रिटर्न्स मतलब नेगेटिव में जाएंगे, रिटर्न्स क्या, उनके कैपिटल में से जो नेगेटिव में जाएंगे, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। और हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपने पैसे को रिडीम कर ले और मार्केट से नेगेटिव भी हो जाए। तो फाइनली मुझे लगता है कि दोनों इन्वेस्टमेंट बेहतर है, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एसआईपी ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं और ये ज़्यादा इजी भी है हर किसी के लिए। लेकिन फ़िलहाल आपका क्या राय है, आप इन तमाम तर बातों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।